गाजियाबाद एजुकेशन वेलफेयर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के हम वर्किंग सेक्रेटरी हैं और नारी शक्ति संघ बनाया गया, हम गठन किया है महिलाओं के उत्थान के लिए, उनको सशक्त करने के लिए, उनको इम्पावर करने के लिए। उसमें जो है उसके हम मुख्य संरक्षक हैं। दूसरे हमारे मुख्य संरक्षक जनाब यूनुस साहब हैं, शाजियाबाद ट्रस्ट के मैनेजिंग कमेटी के सेक्रेटरी हैं और मैं वर्किंग कमेटी सेक्रेटरी हूँ। हम लोग का इरादा है कि समाज के लिए काम के लिए डॉक्टर साहब वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर फरमानी साहब। तो अब जो है मेरा एक सवाल है जनाब अब्दुल बाकी साहब से, हम लोग गेट टुगेदर किया है इसी फलाह के काम को आगे बढ़ाने, किस तरह से इस फलाही काम, इस सामाजिक काम किया जा सके। तो हमारे बीच है अब्दुल बाकी साहब, जनाब अब्दुल बाकी साहब, ये पटना जिला वकाफ कमेटी के सदर हैं। इनसे हम जानते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या इसमें सोच रहा है कि किस तरह से वो ऐसे ट्रस्ट की हेल्प करेगा या आवाम के भले के लिए क्या करेगा, क्या स्कीम्स इनके पास है, कहाँ कहाँ जमीन है, ये बताएंगे जनाब अब्दुल बाकी साहब। देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड लगातार जो काम कर रही है, खास करके पूरे बिहार में 25,000 रुपया तलाकशुदा औरतों को देने का काम कर रहा है। बच्चे को स्कॉलरशिप देने का भी काम कर रहा है। बहुत अच्छा। गरीब बच्चों की शादी में मदद हो रहा है। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अगले 13 सालों से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। जनाब अलहाज मोहम्मद इरशादुल्लाह साहब, उनकी निगरानी में जो काम हो रहा है वो काबिल तारीफ है। और अजीमाबाद ट्रस्ट की बात जो आप कर रहे हैं, जो आपने कहा जमीन देने की, अजीमाबाद ट्रस्ट जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है। इसके काम को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि वक्फ की ज़मीन वाकिफ के मनसे पर ही काम होता है, अवाम की राय से काम होता है। वक्फ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, किसी पब्लिक की, गवर्नमेंट की ज़मीन नहीं है। उस ज़मीन का मकसद ही यही है कि उस ज़मीन पर मदरसा हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल चले और अवाम का एक बहुत बड़ा काम हो। अवाम का काम तब होगा जब अवाम चाहेगी, समाज चाहेगा, समाज चाहती भी है। अब रही बात कि आपके जो काम को देखते हुए, और हम लोग आपके ट्रस्ट पे गए भी थे, अजीमाबाद वेलफेयर एजुकेशन ट्रस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। लड़कियां वहाँ कंप्यूटर सीख रही है, तालीम हो रहा है, तालीम दी जा रही है। पूरे बिहार में चेयरमैन साहब ने माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल मानी बोर्ड की ज़मीन पर ही बन रहा है जी। और माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल में सिर्फ माइनॉरिटी के बच्चे ही पढ़ेंगे और उनको रहने का, खाने का, पीने का सारा इंतज़ाम हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी करने का काम कर रहे हैं जी। हमारे चेयरमैन साहब के काबिज का नतीजा है कि इस तरह की योजना पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। ये सिर्फ बिहार ही एक ऐसा जगह है जहाँ ये योजना चलाई जा रही है। और इस योजना का इफ्तिताह भी हो चुका है। इसका काम कई जिलों में मुकम्मल हो चुका है। दरभंगा में माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल 60 करोड़ की लागत से बन रहा है। आपके ट्रस्ट को भी हम लोग ज़मीन देंगे और उस पर आप लोगों से मुद्दबाना गुजारिश है ट्रस्ट के सारे पैट्रॉन, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी से कि दीनी काम कीजिएगा और तरक्की होगी। और ज़मीन क्या, वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए, कौम के लिए अल्लाह ने जो इदारा बनाया है, उस इदारे का यही काम है लोगों की मदद करना, और लोग की मदद हो रही है जी। तो आपने अब्दुल बाकी साहब के ख्यालात को जाना। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसी बातें करते रहते हैं कि सुन्नी वक्फ बोर्ड कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने देखा कि पटना जिला वकाफ कमेटी के सदर जनाब अब्दुल बाकी साहब ने फरमाया कि जो माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स बन रहा है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे ही बन रहा है और दरभंगा में 60 करोड़ लागत से बन रहा है। तो ये आप बिल्कुल इसको महसूस कर सकते हैं कि जनाब अलहाज इरशादुल्लाह साहब सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन जो चौथी बार बने हैं, जाहिर सी बात है चौथी बार इसलिए बनाया गया है क्योंकि काम से मुख्यमंत्री या आवाम खुश है, इसलिए इनको किया गया है। तो ऐसे लोगों को करारा जवाब है जो कहते हैं कि कुछ काम नहीं हुआ है। ऐसे लोग जाने कि भाई माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे ही बन रहा है, जैसा कि अब्दुल बाकी साहब ने फरमाया और दरभंगा की मिसाल आपको दी। और भी आप पटना हाई कोर्ट में चले जाए, वहाँ पटना हाई कोर्ट बाजार में कितने वहाँ बेहतरीन मज़ार है, मस्जिद बनी हुई है, वहाँ मौलाना के रहने की जगह है, आप देख सकते हैं वहाँ कितनी दुकानें, कितनी साफ सफाई है। तो ये फलाह का ही काम है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो अब हमारे बीच डॉक्टर फरमान अली साहब हैं,
इनसे गुफ्तगू करेंगे। इनका इनका सबसे बात है कि ये सर्जन है माशाल्लाह, बहुत इनका मतलब अपनी फील्ड के मास्टर हैं। इन्होंने अपना एक सेंट्रल हॉस्पिटल खोला है जहाँ पे सारी मॉडर्न सुविधाएं तो हैं, वहाँ पर सारी मॉडर्न सुविधाओं के साथ इलाज कर, लेकिन बहुत इकोनॉमिकल, बहुत कम रेट पे। समझिए कि जो बाजार जो और जगह जो उसकी लगी चार्जेस के 1/4 हो, 1/3 हो, हाफ हो, इस तरह जैसा जहाँ पे होता है एप्लीकेबल होता है वैसा ये करते हैं। और ये नारी शक्ति संघ जो शाहजहाबाद का ट्रस्ट बना है उसके बाद उसके जो है ये आपके संरक्षक भी हैं, और हमारे शाहजहाबाद एजुकेशन वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट के ये वर्किंग कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। तो ये हमारे ट्रस्ट से क्यों जुड़े या नारी शक्ति संघ का पीछे क्या मोटो है, ये ब्रीफ करेंगे आप लोग जनाब फरमारी साहब। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ट्रस्ट जो काम कर रही है वो बेबाओं, तलाकशुदाओं, बेरोजगार बच्चियों को तालीम देने का काम कर रही है, मॉडल एजुकेशन देने का काम कर रही है, सिलाई कराने का काम कर रही है। लेकिन कोई भी ट्रस्ट चलाने में, एजुकेशन का काम करने में खर्च होती है। अब ये ट्रस्ट किराए के मकान में चल रही है, बड़ी मुश्किल से चल रही है। मशीन चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, बच्चियों की ज़रूरत की चीज़ चाहिए, टेबल चाहिए, बेंच चाहिए। हमारे बिहार में बहुत लोग हैं ज़कात फितरा ये निकालते हैं, अपनी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि जो वक्फ की संपत्ति है उसको सरकार के अंडर में दी गई है। अल्लाह की संपत्ति सरकार के अंडर में दी गई है और सरकार ने एक नुमाइंदा तैयार कर दिया है, टीम बना दिया है कि इसको देख रेख आप करेंगे। लेकिन जो माफिया लोग ज़मीन कब्जा किए हुए हैं उसको एक आम आदमी कब्जा नहीं छुड़ा सकता है, वो सरकार ही छुड़ा के दे सकती है, प्रशासन छुड़ा सकती है। उसके लिए जो कमेटी बनी हुई है वो कमेटी पहल करेगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमको कि जो सुन्नी वक्फ बोर्ड के इरशादुल्लाह साहब ने जो बिहार में काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन पटना के अंदर जो छोटी छोटी कमेटी बनी हुई है वो लोग माफिया लोग बना के रखे हुए हैं और वो लोग अपना कब्जा करके किराए पे पैसा कमा रहे हैं। 200 रुपया वक्फ बोर्ड को देते हैं और 15,000 रुपया महीना। ऐसी सैकड़ों सबूत है इस पे। जो कहा कि कमेटी में गलत लोग बने हुए हैं, तो मैं बता दूं आपको कि कमेटी अवाम बनाती है, अवाम की बनाई हुई कमेटी को वक्फ बोर्ड अप्रूवल देती है, नॉट कमेटी चेयरमैन वक्फ बोर्ड बनाती है। जहाँ जो स्टेट है वहाँ की अवाम की मीटिंग होती है, उसका प्रोसीडिंग होता है, उसका प्रोसेस है। अब वो अवाम किसको चुनता है इसकी मॉनिटरिंग अवाम को करना है, और कमेटी बनती है अवाम की मर्जी से। कमेटी चलती है मुतवल्ली से, जिसने जो प्रॉपर्टी को वक्फ किया है तो वो वाकिफ के मनसा पर ही काम होता है। मुतवल्ली कमेटी के बारे में पहले आप समझ लीजिए क्या है। मुतवल्ली मतलब बनाया जाता है वाकिफ के मनसा पर, जो डीड कहता है, जो पेपर कहता है। कमेटी और अवाम की मर्जी से बनती है, मुतवल्ली वाकिफ के मनसा पर बनता है। तो दो तरह का वक्फ है, एक तो है फी सबीलिल्लाह और एक है वक्फुल औलाद। जहाँ वक्फुल औलाद है वहाँ मुतवल्ली का गठन होता है वाकिफ के मनसा पर, और सारा काम होता है वाकिफ के मनसा पर। कमेटी बनती है अवाम के मनसा पर, अवाम उस कमेटी को बनाती है। अब उसकी मुद्दत होती है। हम लोगों का काम है जो कमेटी गलत करे, अवाम का काम है कंप्लेन करे, कमेटी डिसॉल्व हुई। जैसा कि अभी डॉक्टर फरमान साहब ने कुछ कंप्लेन किया कि भाई लोग सस्ते में 200 किराए पर लेकर के आगे राज चला रहे हैं, तो ऐसी कोई बात आपने कही अगर है तो जनाब बाकी साहब ने उसका जवाब दिया कि ऐसी कोई कमेटी है जिसका कंप्लेन वोट को किया जाएगा, तो उस पर जो है आपका सुन्नी वक्फ बोर्ड उस पर एक्शन लेगा और वहाँ पे नई कमेटी की तश्कील होगी। तो आवाम से गुजारिश है कि अगर उसको कुछ लगता है कहीं पे गलत हो रहा है तो वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को उसके बारे में इत्तला करें। बात समझ लिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड पूरे बिहार में नहीं पूरी दुनिया में, पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल जो बना निगम में, उस बिल्डिंग का फोटो पूरी दुनिया देखने का काम कर रही है। हाई कोर्ट बाजार में जो बिल्डिंग बन रही है, जो बाजार गली में भी जो बिल्डिंग बन रही है, अंजुमन इस्लामिया, वो नीतीश कुमार ने मुसलमानों को एक तोहफा देने का काम किया है। तारीखी काम है, जितना भी शुक्रिया अदा किया नीतीश कुमार जी का वो कम होगा। ये मुसलमानों के जो सौगात देने का काम किया है, चेयरमैन साहब की ईमानदारी और मेहनत का नतीजा है। नीतीश कुमार से बार बार मिल करके पटना के सब्जी बाग में 60 करोड़ की लागत से अंजुमन इस्लामिया हॉल बन रहा है। आप नेट खोलिएगा तो उसकी फोटो आएगी। बिहार में उससे खूबसूरत
उससे अच्छा कहीं कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगा जहाँ गरीब बच्ची की शादी होगी और कम पैसे में होगा। ये फैसिलिटी पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। इनकी बात से मैं पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ अब्दुल बाकी साहब की बात से, क्योंकि बिल्कुल जो इन्होंने कहा है वो बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल है। पटना मार्केट के सामने कोई भी जाकर देख सकता है। जुम्मे इस्लामिया हॉल अंदर आइए ना, पहले से चल रहा था, आज वो कितने वसीम, यहाँ पे गाड़ी लगाते हैं, खूबसूरत बन चुका है अल्लाह के फजल करम से। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड का हाँ ही बहुत बड़ा ये काम का जो लेट योर वर्क स्पीक फॉर यू, तो आपकी शादुल्लाह साहब ने अंदर आइए, काम के मतलब जरिए बोला चाहा है। बख्शा नहीं जाएगा, लैंड माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, और जो लोग गलत किए हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी और वो जेल जाएंगे।